हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। आज हमारा चैप्टर है 13 साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता लगता है कि स्कूल में पीरियड पूरा हो चुका है, ओवर हो चुका है? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। और आपको ये भी ईज़िली पता लग जाता है अगर कोई आपका दरवाज़ा खटखटाता है या आपके दरवाजे के साथ में लगी हुई डोरबेल को बजाता है, तो आपको ईज़िली वहाँ पे पता लग जाता है कि कोई वहाँ पे है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps। और कई बार तो आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपको ओनली उसके फुटस्टेप से पता लग जाता है कि कोई आपके पास आ रहा है। यू माइट हैव प्ले अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। आपने ये गेम भी खेली होगी, हाइड एंड सीक, लुका छिपी, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है और वो दूसरों को पकड़ता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तो जिसके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है तो उसको कैसे पता लगता है कि कौन सा प्लेयर और उसके बिल्कुल पास में है? तो कैसे पता लगता है? नेक्स्ट है हमारा साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये साउंड का जो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमारी एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करता है। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ आप देखेंगे बहुत सारे साउंड्स हैं। आप देखेंगे बर्ड्स के साउंड अलग होते हैं, कोई पैरट है उसका साउंड अलग है, कोई यहाँ पे क्रो है उसका साउंड अलग है, पिजन का साउंड अलग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स के साउंड अलग अलग हैं। तो सराउंडिंग में बहुत सारे साउंड हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। तो आपको वहाँ पे लिस्ट बना लेनी है। कुछ तो मैंने बता दिए, तो कुछ आपको पता लग जाएंगे। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एट्सेट्रा। अगर आप स्कूल के म्यूज़िक रूम में देखेंगे, अगर वहाँ पे आप हैं, तो आपको कौन कौन से साउंड सुनाई देंगे? कौन कौन से होंगे? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड, जैसे कि फ्लूट है, वहाँ पे बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, उनकी आपको साउंड सुनाई देती हैं। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? हाउ डज़ इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ये कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुँचता है? हाउ डू वी हियर साउंड? हम उसको कैसे सुनते हैं? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? क्यों कुछ साउंड जो हैं वो लाउडर होते हैं दूसरे साउंड से? जैसा कि आपने ये भी देखा होगा, बस और ट्रक का जो हॉर्न है उसका जो साउंड है वो लाउड होता है, और वहीं पे अगर हम बाइक की अगर हॉर्न की साउंड वहाँ पे सुनेंगे तो वो कम होगा। तो कैसे वो लाउड होता है और वहाँ पे हमारा धीमा होता है? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हमारा हारमोनियम है, ये हमारा सितार है, यहाँ पे तबला है, और यहाँ पे क्या है? फ्लूट है। चलो आगे चलते हैं हमारे चैप्टर पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। जब हमने घंटी को नहीं बजाया तो उसको टच करके देखो। व्हाट डू यू फील? आपको क्या फील होता है? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। दोबारा उसको टच करो जब वो हमने उसको बजाया है, तब उसको टच करके देखो। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आपको वहाँ पे क्या वाइब्रेशन फील हो रही हैं? यस, वहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होंगी। उसके बाद एक्टिविटी 13.1, टेक अ मेटल प्लेट और अ शैलो फ्राइंग पैन। आपने क्या करना है? कोई मेटल प्लेट लेनी है, या आपने कोई कढ़ाई है जिसको फ्राई पैन बोलते हैं वो ले लेना है आपने, जैसे कि ये फिगर में दिखा रखा है। हैंग इट
एट अ कन्वेनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डजेंट टच एनी वॉल। इसको हमने लटकाना है वहाँ पे जहाँ ये किसी भी दीवार को टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। उसके बाद इसको हमने छड़ी से इसको मारना है, इसके ऊपर चोट करनी है। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। उसके बाद धीमा सा हमने अपनी अंगुली से इसको टच करके देखना है। डू यू फील द वाइब्रेशन? क्या आपको वाइब्रेशन वहाँ पे फील होंगी? यस, हमें वहाँ पे वाइब्रेशन फील होंगी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। डू यू स्टिल हियर द साउंड? उसके बाद आपको दोबारा इसको प्लेट को आपने क्या करना है, स्ट्राइक करना है, चोट पहचाननी है और ज़ोर से मारना है। उसके बाद उसको कस के अपने हाथों में पकड़ लेना है। किसको? पेन को। मारने के बाद कस के पकड़ लिया। उसके बाद पूछा है क्या आपको अभी भी साउंड सुनाई दे रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तब आपको साउंड नहीं सुनाई देगा क्योंकि आपने पेन को टाइटली पकड़ा हुआ है। अगर आपने उसको टाइटली पकड़ लिया तो वाइब्रेशन कैसे करेगा? वाइब्रेशन ही क्या है? आगे पीछे होना उसका। आपने देखा होगा मोबाइल वाइब्रेट करता है तो आगे पीछे से होता रहता है, तो वैसे पेन में होगा। अगर आपने उसको टाइटली पकड़ लिया तो वो वाइब्रेशन नहीं करेगा और उसका साउंड आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि साउंड प्रोड्यूस ही कब होगा? जब हमारी बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। उसके बाद है हमारा टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। उसके बाद दोबारा आपको जब उसका साउंड आना बंद हो जाए तो उसको टच करके देखना। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? क्या आपको अब वो वाइब्रेशन फील हो रही हैं? तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील नहीं होंगी जब उसका साउंड वहाँ से नहीं आ रहा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है और अगर वो वाइब्रेशन नहीं कर रही तो उसमें कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। वाइब्रेशन हमारा ज़रूरी है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमने ऑब्जेक्ट को टाइटली पकड़ लिया, उसको वाइब्रेट करने नहीं दिया तो भी वहाँ पे क्या होगा? साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। इसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एक्टिविटी और की गई है, एक्टिविटी 13.2। टेक अ रबर बैंड। आपको एक रबर बैंड लेना है। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है जिसको पेंसिल बॉक्स बोल दिया इसने। इसकी जो लंबी वाली साइड है उसके अराउंड हमने क्या किया है? रबर बैंड को वहाँ पे लपेट दिया है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर। आपने क्या करना है? उसमें 2 पेंसिल्स को उसके बीच में हमने इंसर्ट करना है, डाल देना है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको। नाउ प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब आपको उसको बीच में से क्या करना है? बीच में से पकड़ के उसको छोड़ना है। बीच में से उसको खींचना है पहले तो टाइटली, फिर उसको छोड़ना है। इसको बोलते हैं प्लक। डू यू हियर एनी साउंड? क्या आपको वहाँ पे साउंड सुनाई देगा? डज द बैंड वाइब्रेट? क्या बैंड वो वाइब्रेट कर रहा है? तो यस, आपको वहाँ पे साउंड सुनाई देगा क्योंकि वहाँ पे रबर बैंड जो है, क्योंकि वो कसा हुआ था। स्ट्रेच का मतलब क्या है? वो कसा हुआ था, आपने उसको बीच में से खींचा और छोड़ दिया एकदम से, तो वहाँ पे वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने से वहाँ पे क्या आएगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन एज यू लर्न इन क्लास 7th। क्लास 7th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, मतलब एक बार आगे जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर पीछे आएगा, आगे पीछे आगे पीछे, ये वाला जो मोशन है उसको वाइब्रेशन बोला जाता है। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produce sound। तो इसका ऊपर वाली एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर किसी भी स्ट्रेच्ड बैंड को हम प्लग करेंगे तो उसमें वाइब्रेशंस होंगी और उस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। When it stops vibrating, it doesn't produce any sound। और जब वो वाइब्रेशन करना बंद कर देगा तो वहाँ पे कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 13.3। टेक अ मेटल डिश। आपको कोई भी थाली लेनी है मेटल की। पोर वाटर इन इट, उसमें पानी डालना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज बाय अ स्पून। उसके बाद आपको
उसके किनारे को चोट पहुंचानी है किसी स्पून के साथ। तो यहाँ पे आपको एक थाली दिख रही है, एक डिश दिख रही है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसको उसके किनारे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं स्पून के साथ। उसके बाद क्या करना है हमने, डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको वहाँ पे साउंड सुनाई देगा। अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट, दोबारा उसको मारो और उसको टच करके देखो। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आपको वहाँ पे फील हो रहा है कि डिश वाइब्रेट कर रही है। स्ट्राइक द डिश अगेन, उसके बाद दोबारा उसको मारो। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर का सरफेस देखो कैसा है। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या आपको वहाँ पे कोई वेव्स दिख रही हैं। नाउ होल्ड द डिश, उसके बाद उसको पकड़ लो अच्छे से डिश को। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर के सरफेस पर अब क्या चेंज आया, क्या वहाँ पे कोई वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं हो रही। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज। इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, क्या आप इसको रिलेट कर रहे हैं कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशंस। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली मैं बताता हूँ कि आपको एक डिश लेनी है जिसमें पानी भर लिया, उसके किनारे के ऊपर आपने चम्मच से चोट मारनी है। तो जब उसको स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगा। साउंड क्यों सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। जब आप उसको टच करके देखोगे, जब आपने उसको मारा तो वो वाइब्रेशन करता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये वाइब्रेशन को आप देख भी सकते हैं, कहाँ पे देखेंगे, बीच में जो पानी भरा हुआ है ना डिश के, पानी के ऊपर क्या बनेगी, वेव्स बनेंगी। क्योंकि जहाँ पे भी वाइब्रेशन होती है वहाँ पे पानी की वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं। जैसे ही उसको आपने होल्ड कर लिया, प्लेट को पकड़ लिया टाइटली, तो आपको पता है हमने जब भी टाइटली पकड़ते हैं तो वाइब्रेशन बंद हो जाती है। जैसे ही वाइब्रेशन बंद होगी तो पानी के ऊपर जो वेव्स बन रही थी वो भी क्या है, वो वहाँ पे नहीं बनेगी, उनका चेंज हो जाएगा, वो रुक जाएगा पानी। तो ये सारी एक्टिविटी थी, यहाँ से आपको ये पता लग गया है कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। तो ये 3-4 आपको एक्टिविटी बताई हुई हैं। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। अब उसने ये बोला है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वाइब्रेशंस ईजिली विजिबल होती हैं। जैसे कि विजिबल कहाँ पे होंगी, जैसे कि आपके पास कोई सेल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, वहाँ पे किसी की रिंग आती है, अगर आपका जो वाइब्रेशन वाला मोड लगा हुआ है रिंग के ऊपर, तो वहाँ पे आप देखना रिंग आती वो क्या करता है, हिलने लगता है। आपका जो मोबाइल है हिलने लगेगा वो, तो वहाँ पे आपको विजिबल है वाइब्रेशन की, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही हैं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। जैसे कि किसी ने बेल को वहाँ पे स्कूल बेल को किसी ने मारा तो आपको वहाँ पे दिखेगी नहीं कि वो वाइब्रेशन कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको टच करोगे तब जाके उसको आप फील करोगे। तो कुछ केसेस में आपको फील करना पड़ता है। किस केसेस में आपको फील करना पड़ेगा, जहाँ पे उस साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल होगा। ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, जो आगे चैप्टर में हमारा आना वाला है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.4, टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतारा। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि एक इकतारा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो आपको बनाना है। कैसे बनाना है, आपको एक कोकोनट का शेल लेना है जो अंदर से खाली हो। यू कैन आल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। आप किसको ले सकते हैं, यहाँ पे मिट्टी का जो बर्तन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको प्ले करो और चेक करो कि इसका कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है तभी तो साउंड आ रहा है, तो वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर तार लगी होती है ना, इसके ऊपर जो स्ट्रिंग लगा होता है या तार लगी होती है, जो डोर होती है वो वाइब्रेट करती होती है जब इसको हम बजाते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। आ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। तो आपको यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेटिंग पार्ट बताए गए हैं और कुछ हमने इसमें भरने हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दे रखा है वीणा।
तो वीणा का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग। सभी ने वीणा देखा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें डोर लगी होती हैं, उसको बजाया जाता है। तो जो स्ट्रेच, जो कसी हुई वहाँ पे डोरी होती है ना, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं जिससे हमें साउंड सुनता है। अगर तबला की बात करें तो तबला सभी ने देखा होगा, हमारा फर्स्ट जो पेज था वहाँ पे तबले की पिक थी। तो वहाँ पे जो तबला है उसका जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, जो उसकी झिल्ली है, कसी हुई जो झिल्ली है, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं और वहाँ पे आपको साउंड सुनाई देता है। अगर हम फ्लूट की बात करें, बांसुरी की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे होल्स होते हैं। तो वहाँ से जब एयर जाती है, पास होती है, तो वहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। तो एयर कॉलम उसका आ गया। नेक्स्ट आप इसमें क्या क्या भर सकते हैं, आप फोर्थ में क्या भरेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भर लो हारमोनियम भर लो। हारमोनियम अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका है तो आपको पता है वहाँ पे वाइब्रेशन किस में प्रोड्यूस होती हैं, उसकी जो मेटल रीड्स होती हैं, जिसको आप दबाते हो वहाँ पे साउंड आता है, उसके नीचे मेटल का पार्ट लगा होता है। ठीक है, वाइट कलर की जो आपको स्विच लाइक वहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, उसके नीचे मेटल की लगी होती हैं, वो वाइब्रेशन करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हारमोनियम का मेटल रीड्स आ जाएगा। अगर हम बात करें गिटार की, तो आपको पता है गिटार में भी स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पियानो की बात करें, तो पियानो में भी आपने देखा होगा वहाँ पे भी क्या होंगे, मेटल रीड्स होंगे हारमोनियम की तरह। उसके बाद आप इसमें क्या भर सकते हैं, शहनाई जो है, फ्लूट जैसी शहनाई होती है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, एयर कॉलम आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भर सकते हैं और उसका वाइब्रेटिंग पार्ट ले सकते हैं। और अगर मैं एक और बताऊँ आपको, जैसे मंजीरा है, मंजीरा आपने यहाँ पे देखा होगा, मंजीरा की पिक्चर दिखाएगी आपको, ये रहा मंजीरा हमारा। तो आपको ये दिख रहा होगा मंजीरा कौन सा है हमारा, ये वाला जो है वो मंजीरा है। तो मंजीरा में आप देखेंगे यहाँ पे पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, होल बॉडी जो है इसकी वाइब्रेट करती है। जो भी आपने इसको मंदिरों वगैरह में देखा होगा बजाते हुए किसी को, तो यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, जिसको सिम्बल्स भी बोलते हैं, द गटम एंड द नूट मड पॉट्स, जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको भी बजाया जाता है, एंड द करताल, और एक करताल होता है। ये देखो मिट्टी का बर्तन है, नीचे दिखा रखा है, तो इसको भी बजाते हैं कई। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनको हम हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट में इनको बजाया जाता है, यूज़ किया जाता है इनका। दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बिटन और स्ट्रक। इनको क्या किया जाता है, सिंपली इनको मारा जाता है, इनके ऊपर चोट पहुँचाई जाती है इनको, ठीक है, और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप। तो आप कुछ और भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप भी अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक्टिविटी 13.5 देखनी है। टेक 6 to 8 मेटल बाउल और टम्बलर। तो आपने क्या करना है, 6 से 8 आपने मेटल के कटोरे या आपने क्या लेना है, गिलास लेने हैं। फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो आपको क्या करना है, उनको भरना है पानी के साथ, लेकिन सभी का लेवल जो है पानी का वो डिफरेंट होना चाहिए, और उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसके पास ये गिलास हैं बच्चे के पास, और उसने क्या किया, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा पानी भरा है, सेकंड वाले में थोड़ा और ज़्यादा भर दिया, थर्ड वाले में थोड़ा और भरा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो फोर्थ वाले का लेवल यहाँ तक आ गया, फिफ्थ वाला आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये सभी का जो लेवल है वो सभी का क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपका ये क्या बनेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल जेंटली। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे एक जो आपको दिख रहा होगा पेंसिल उसने ले रखी है या उसने स्टिक ले रखी है, उसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको स्टिक करना है, आपने उसको के ऊपर स्ट्राइक करना है, मारना है, उसको चोट पहुँचानी है। स्ट्राइक ऑल दैम इन सक्सेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक ऑर्डर में आपको बजाना है। पहले इस फर्स्ट ग्लास पे बजाया, फिर सेकंड पे बजाया, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। तो आपको ऐसे की ऐसे करके इसको बजाना है, जिससे आपका साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा
और अच्छी सी आपको वहाँ पे प्लीजेंट साउंड, जो आपको अच्छा लगे, जो मधुर साउंड हो, तो वो आपको सुनाई देगा। दिस इज़ योर जल तरंग। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं जल तरंग। ठीक है। उसके बाद हमारा है व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इसने बताया कि जब भी हम धागा जो होता है या डोर होती है उसको जब हम खींच के उसको छोड़ते हैं, जैसे कि सितार, लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो साउंड वहाँ पे हमें सुनता है अकेला वो उस डोरी का नहीं होता, उस तार का नहीं होता। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट। उस टाइम पे सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डोर है वो किसके साथ अटैच है? पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच है ना। अगर वो वाइब्रेट करेगी तो सारा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट करेगा, और साउंड हमें जो सुनाई देता है पूरे इंस्ट्रूमेंट का सुनाई देता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम मृदंगम की बात करें तो वहाँ पे भी जब उसको हम स्ट्राइक करते हैं तो सिर्फ उसका जो स्ट्रेच, जो झिल्ली होती है, सिर्फ उसका वो साउंड नहीं होता जैसे तबले में होता है, पूरी बॉडी उसमें क्या कर रही होती है? वाइब्रेट कर रही होती है। तो ये हमारा आज तक का टॉपिक था। इसके बाद उसके बाद ये पहेली जो है इसने थोड़ा सा पूछा हुआ है, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आर बॉडी वाइब्रेट। क्या अगर हम बोलते हैं तो हमारा भी कोई पार्ट वाइब्रेट करता है या नहीं करता? तो ये हमें ये चेक करना है, जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। थैंक यू।